अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत। सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त की गई है शहीद सैयद हसन जवाद इब्न सैयद नादिर अली और इस खानवादे के तमाम मरहूमीन के लिए। शहीद सैयद जवाद साहब को 2013 में शहीद किया गया था, उनके ड्राइवर समेत इस इलाके में, जिनको 38 गोलियां लगी थीं और 2 मरतबा उनका कफन तब्दील किया गया। उनके खानवादे ने उनके लिए, हाज़िरीन के मरहूमीन के लिए, जुमला मोमिनात जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके, ख़ास तौर से वो मोमिन और मोमिनात जिनकी क़ब्रों पे कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं। अल-फ़ातिहा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, मुझे अभी यहाँ पहुँचने के बाद बानी मजलिस ने मौजू दिया है सरकार ख़त्म मरतबत और हज़रत अबू तालिब। तो मैंने इन शख्सियात को 2 मौजू नहीं बल्कि एक ही मौजू समझा है। मैंने कुरान करीम की सूरह ज़ुहा की ये 3 आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ए मेरे हबीब, क्या अल्लाह ने आपको यतीम पाकर गोद नहीं ले लिया? क्या उसने आपके नाम को, अलबत्ता यहाँ दूसरे जो आयत ये जो पेश कर रहा हूँ, ववजदका आइलन फ़अग़ना, उससे पहले ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। शिया सुन्नी तफसीर में थोड़ा सा इख्तलाफ है, मैं अहले बैत की तफसीर को पेश करूँगा। मुसलमानों ने, आम मुसलमानों ने तर्जुमा किया है ववजदका ज़ाल्लन, और लफ्ज़ी तर्जुमा ना कीजिए, लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है और अल्लाह ने आपको गुमराह पाकर हिदायत नहीं दे दी। अहले बैत से पूछा गया कि मौला ये तर्जुमा सही है? आपने फरमाया जो खुद ही गुमराह हो वो दूसरों को क्या हिदायत देगा? तो कहा मौला फिर यहाँ पे तर्जुमा क्या बनता है? तो आपने फरमाया, अहले बैत का तर्जुमा ये बनता है कि ज़ाल, जिसकी जमा है ज़ालिन वलज़ालिन, परवरदिगारा हमें न उनमें करार दे जो जिन पे तेरा गज़ब है, न उनमें जो गुमराह हैं।
तो कहा हाँ, गुमराह को भी जाल कहते हैं, लेकिन और भी जाल के मानी है। देखिए मुसलमानों में हमें यही थोड़ा सा इख्तलाफ है, मुझे पता है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, कि जैसे लफ्ज़ उम्मी है उसके एक माना अनपढ़ के है, तो आपको क्यों जिद है कि हमने अनपढ़ ही कहना है पैगंबर को? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? एक माना अनपढ़ के है ना, तो फिर अनपढ़ ही पे क्यों जिद है? जो माँ से मंसूब होता उसे भी उम्मी कहा जाता, यानी जब पैगंबर तशरीफ़ लाए तो उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। ऐज़ान गिरामी, उम्मुल कुरा, मक्के को सारी सरजमीनों की माँ करार दिया, तो जो मक्के से मंसूब हो, अल्लाह ने कुरान में कहना हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में से उन्हीं में से एक को रसूल बनाया है। ये तो नहीं अल्लाह कह रहा सारे अनपढ़ों में से एक रसूल बना दिया, तो सारे मक्के वाले तो अनपढ़ थे नहीं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? मक्के वाले सारे अनपढ़ नहीं थे। अगर सारे अनपढ़ होते तो फिर लिखना पढ़ना कैसे आया? और लिखना पढ़ना कौन सिखाने आते थे? तवज्जो, लिखने वाले भी तो बहुत से थे, शायर भी तो थे, लिखने पढ़ने वाले बहुत थे। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से अफराद ने कहा नहीं, कुछ अनपढ़ थे, कुछ पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो अहले बैत के दुश्मन थे उनके मुतालिक है कि वो पढ़ना लिखना जानते थे, तो वहां पढ़ना लिखना निस्बत सही है, और पैगंबर से अनपढ़ की निस्बत। ये कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझें, अपना जोर ना लगाएं। तफसीर बिर राय की इजाजत नहीं है कुरान में। मैं एक और आयत पेश कर देता हूं, अबसा व तवल्ला। अबसा यानी मुंह बनाना, व तवल्ला उसने मुंह बनाया और उसने मुंह फेर लिया। अनजाअहुल आमा, जब उसके पास एक नाबीना आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, शिया सुन्नी सब ने लिखा है, वो आए, नाबीना थे। अनजाअहुल आमा वमा युद्रिका लल्लाहु यज़क्का और यज़क्कर फतनफउ ज़िक्रा, और आपको क्या पता कि भाई उन्हें हिदायत हो जाए। तो अज़ान गिरामी, यहाँ पे बहुत से मुसलमान कहते हैं कि ये रसूल खुदा से मुताल्लिक़ है आयत। शिया अक़ीदा ये है कि रसूल खुदा से मुताल्लिक़ नहीं है, एक पैसे वाले सहाबी के मुताल्लिक़ है, जिन्हें पैसे पे बड़ा गुरूर था, उन्होंने गरीब को देखा मुंह फेर लिया। अच्छा, अब हम अगर ये कह देते हैं कि उनसे मुताल्लिक है, तो मुसलमान कहते हैं लो आपने सहाबी की तौहीन कर दी। भाई अगर सहाबी की तौहीन हो रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं, और अगर पैगंबर की तौहीन हो रही हो, लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मजमे की तवज्जो रहे। मेरे भाई वहां पे साइन लैंग्वेज में मेरे भाइयों के लिए तर्जुमा कर रहे हैं, तो जाने ग्रामी मजमे की तवज्जो रहे। तो यहाँ देखिए आयत पूछा अबसा व तवल्ला। देखिए पैसे वाले बहुत से होते हैं ना, पैसे वाले को अरबी में गनी कहा जाता, तो कोई तो पैसे वाला रहा होगा ना जिसने रुख फेर लिया होगा। आयत पढ़ दूं आपके लिए, कुरान करीम की आयत है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब आप बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। जो बेहतरीन अखलाक का मालिक हो वो गरीबों से रुख नहीं फेरता। अगर मैं सैयद अली रज़ा रिज़वी मैं ही ऐसी हरकत कर दूं, किसी गरीब के साथ मुंह फेर लूं, चेहरा बना लूं, मुंह बना लूं, अज़ान गिरामी कई लोग कहेंगे भाई इनकी आइंदा मजलिस नहीं सुननी, इन्हीं का अखलाक नहीं है। जो पैगंबर का और अहले बैत का अखलाक बयान कर रहे हैं, ना मैं मासूम हूं, ना मैं नबी हूं, ना मैं इमाम हूं, ना इल्म लदुन्नी का मालिक, मुझसे आपकी इतनी तवक्को। और जो नबी भी हो, खातमुन नबिय्यीन भी हो, सैयदुल मुरसलीन भी हो, कुरान साहिब मौजज़ा वो रसूल खुदा का मौजज़ा है, ये सारे कमालात के मालिक हो और वो रुख फेर ले, मुमकिन ही नहीं है। जाने गिरामी मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? तो जाने गिरामी मैंने ये क्यों पेश किया ये साना कि भाई इतनी आयात हैं, आयाते मुश्किलात, इन्हें क्या कहा जाता है? आयाते मुश्किलात, अरबी में कहते हैं आयाते मुश्किलात। तो आयाते मुश्किलात की तफसीर किसी मुश्किल कुशा से करवानी चाहिए, किसी और से पूछोगे तो कुछ और समझा देगा। लोग पहुंच रहे हैं ना? इन्हें कहते हैं अरबी में मुश्किल लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है, तो मुश्किलात, आयात मुश्किलात, तो आयात मुश्किलात की तफसीर मुश्किल कुशा से करवानी चाहिए। तो जाने गिरामी आए जरा भाई इसको आसान और सादा बना के पेश कर रहा हूँ। तो अल्लाह फरमा रहा है अलम यजिद का यतीम फावा, भाई अल्लाह जिस्म नहीं है। तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है कि अलम यजिद का यतीम फावा, उसने आपको यतीम पाके गोद नहीं ले लिया था। अल्लाह का जिस्म ही नहीं है तो गोद कैसी? तो कोई तो ऐसा बंदा तलाश करो जिसे अल्लाह का ये इसकी गोद नहीं मेरी गोद है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं?
ऐसा नहीं गिरामी कोई तो इतना बाअज़मत हो। अब मैं रोक के पेश कर रहा हूँ। वजह तक आयलन फ़ागना, अब अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह ने आपको बेदौलत या बेमाया बग़ैर दौलत का पाके दौलत नहीं दे दी थी, तो अब किसी ने तो दौलत दी है। जैसे अल्लाह कह रहा है ये इसने दौलत नहीं दी, अल्लाह ने दी है। भाई मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ मजमे की तवज्जो, कुछ बुजुर्ग पहुंच के मैंने मुकम्मल नहीं किया। कुरान करीम में अल्लाह ने कभी भी किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहा। अब पहुंच गए, फेल यानी एक्शन, किसी अमल को किसी फेल को अपना, काफिर के फेल को अल्लाह अपना फेल नहीं कहता। तवज्जो, तो अल्लाह ने रसूल खुदा के फेल की अपनी तरफ निस्बत दी है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे हबीब, ये जो कंकरियां मारी हैं ना 3 शैतानों को आपने, ये कंकरियां आपने नहीं मारी, ये अल्लाह ने कंकरियां मारी हैं। जब ये कंकरियां किसने मारी थी? रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां मारी, रसूल खुदा ने। अल्लाह फरमा रहा, जो पहुंच गए सलाम, अल्लाह फरमा रहा मेरे हबीब ये शैतानों को कंकरियां आपने नहीं मारी, अल्लाह ने मारी हैं। यानी अल्लाह को पैगंबर का कंकरियां मारना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कहा ये मेरे हबीब ने कंकरियां नहीं मारी, ये अल्लाह ने खुद कंकरियां मारी हैं। इतने खुलूस से कंकरियां मारी, अल्लाह ने कहा ये मेरे हबीब का फेल नहीं, मेरा फेल है। अबू तालिब ने इस खुलूस से मोहम्मद को पाला। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की रहा। अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता, अल्लाह हमेशा रसूल खुदा के फेल को कह रहा है। तवज्जो, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। ए मेरे हबीब, ये जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं ये आपकी नहीं, अल्लाह की बैत कर रहे हैं। बैत कौन ले रहे थे? रसूल खुदा। अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे हबीब, ये जो आपने बैत ली ये आपने नहीं, अल्लाह ने बैत लिया। ये जो आपकी बैत कर रही है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तो कुछ ऐसे काम होते हैं अल्लाह उन कामों को इतना पसंद करता, इतना पसंद करता, कहता है ये तुम्हारा काम नहीं मेरा। दौलत दी जनाबे खदीजा ने, अल्लाह ने फरमाया ये खदीजा ने दौलत नहीं दी, अल्लाह ने दौलत दी है। न जाने कितनी पाक दौलत थी, इतनी पाक दौलत थी कि अल्लाह ने कहा ये खदीजा की दौलत नहीं, ये अल्लाह ने दौलत दी है। दौलत दी थी जनाबे खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा ने। इतना पाक पैसा था, तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अतैनाकल कौसर, मेरे हबीब हम आपको कौसर अता करेंगे। जनाबे खदीजा की दौलत कौसर वाली थी, औरों की दौलत तकासुर वाली थी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाक कर दिया तुम्हें कसरत ने, दौलत की कसरत ने हलाक किया, शोहरत की कसरत ने, पता नहीं लोग हैं, औलाद की कसरत ने, तवज्जो, दुनिया की कसरत ने, अबंडेंस ने, बहुत ज्यादती ने तुम्हें हलाक कर दिया। तो बड़े बड़े कह गए अहले बैत ना होते तो हम हलाक हो जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं बड़े तो थोड़ा आराम से चलूँगा क्योंकि उनके लिए तर्जुमा करना आसान हो, साथ साथ क्योंकि तर्जुमा भी चल रहा है तो वो मुंतकिल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ी मेरी रफ्तार ज़्यादा है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो मजमा रहेगा ना मेरे साथ। तो जाने क्या मैं बहुत कोशिश करूँगा रफ्तार कंट्रोल करने की। अब जो ना इस सिन्नो साल में आने के बाद रफ्तार कंट्रोल होती नहीं है, ना बोलने की ना भागने के। भाई मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ। तो जाने कि रामी, अब ये अल्लाह कुछ कुछ ऐसे काम है जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ निस्बत देता, ये आपका काम नहीं अल्लाह का काम है। गोद लिया जनाबे अबू तालिब ने, पाला जनाबे अबू तालिब ने। अल्लाह ने कहा अबू तालिब आपने नहीं पाला, अल्लाह ने पाला है। इस मोहब्बत से पाला कि अल्लाह ने कहा जैसा मैं पालना चाहता था वैसा अबू तालिब ने पाला। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की राह।
मैं देखिए महबूब खुदा है ना भाई, सारे शिया सुन्नी लिखा हबीबुल्लाह के माना महबूब खुदा है, ऐसे ही है। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है हबीब। देखिए हबीब दोनों माना में आता, हबीब चाहने वाला भी और जिसे चाहा जाए वो भी। बहुत से नौजवान नहीं पहुंचे, लवर को भी कहते हैं हबीब और बिलविड को भी। अब कई लोग पहुंच गए। जो मोहब्बत करे वो भी हबीब और जिससे मोहब्बत की जाए वो भी हबीब। तो अब रसूल खुदा है हबीबुल्लाह, तो चाहने वाले अल्लाह के या अल्लाह इनका चाहने वाला? तो तमाम शिया सुन्नी कहते हैं ये जो अल्लाह ने रसूल खुदा को कहा ना हबीबुल्लाह, तो यहां ये नहीं कि अल्लाह कह रहा है ये मेरे से मोहब्बत, अल्लाह कह रहा है नहीं, मेरी मोहब्बतों का मरकज मोहम्मद है। अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज। जैसे माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं, कहता है ना गिरामी, माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है या नहीं होती? जितनी मर्जी औलाद मोहब्बत कर ले माँ बाप से, ये आप सारे नौजवान नहीं समझेंगे। औलाद जितनी भी मोहब्बत माँ बाप से कर ले, जो माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं ना, वो औलाद माँ बाप से नहीं कर सकते। कुछ लोग पहुंच गए। अब हदीस है रसूल खुदा की, पैगंबर की आगोश में एक बच्चा छोटा सा 2-3 महीने का, पैगंबर चूम रहे, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। एक सहाबी आ गए, कहा कि अहुआ इब्नो का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये आपका बेटा? तो आपने फरमाया बेटा नहीं है, नवासा, मेरी बेटी का बेटा, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी का बेटा। कहा तो है बहु या रसूल अल्लाह। वो सहाबी कहने लगे आप उनसे मोहब्बत करते हैं इस बच्चे से? कहा बहुत ज्यादा। कहा नजर आ रहा है, आपकी आंखें बता रही, आंखों में आंसू आ रहे हैं, चूम रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, मैंने आपको जिंदगी में किसी को इतना चूमते नहीं देखा या रसूल। कौन है ये? कहा हुसैन। क्या ये मेरा नवासा हुसैन है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। कहा या रसूल कितनी मोहब्बत है? कहा मैं क्या बताऊं मुझे कितनी मोहब्बत है, बस ये देख ले कि तू देख रहा है ना मुझे मोहब्बत है। मेरे अल्लाह को इस मेरे हुसैन से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत है। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िदानी करें भाई। अब वक्त नहीं रहेगा, मैं कह नहीं सकता कि कहाँ जगह है, क्योंकि जो लोग बाहर खड़े हैं उनके लिए जगह बन जाएगी। अगर जहाँ पे भी थोड़ा बहुत अगर आप सहमत करेंगे, इस तरफ थोड़ी सी जगह है, तो जो किनारों से आएंगे उनके लिए जगह बन जाएगी। मैं तवज्जो फरमा रहे हैं ना ज़िदानी करें, मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। तो अब देखें कई ऐसे फेल होते हैं। अब अल्लाह देखें, हर माँ बाप चाहते हैं बड़ी मोहब्बत से बच्चे को पाले। तवज्जो, हर माँ बाप चाहते हैं बच्चे को मोहब्बत से पाले, और अगर बच्चा किसी और को दे दिया तो चाहेंगे वैसा पाले जैसा मैं पालता। तवज्जो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। खुदा की कसम रिवायात में है ना, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि पैगंबर जब जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, वालदा चली गई, फिर दादा गए, 6 या 8 बरस के थे कि तवाफ कर रहे थे अपने दादा के साथ खाना काबा का। पता नहीं, मैंने कहा बता दो, कुछ पता नहीं ना, पाकिस्तान में पढ़ रहा हूं, किसका जहन कैसा हो, पता नहीं क्या समझे कि पैगंबर बचपन में किसका तवाफ कर रहे थे। पहुंच गए तो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, दादा की उंगली पकड़ के अचानक दादा गिर गए। 100 बरस से ज्यादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे गिरे, मजमे ने कहा भाई ये सैयद बथा मक्के के सरदार गिर गए, बाहर ले चलो। पैगंबर ने फरमाया बाहर नहीं, अंदर ले चलो। जो बचपने में जानता हो किसे कहां ले जाना है, अंदर ले चले, खाना काबा के अंदर ले चलो। खाना काबा के अंदर ले आए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, वहां पे जमीन पे लेट गए। सारे कहा मेरे बच्चों को बुला दो। सब आने लगे, बेटे बेटियां, उनके बेटे बेटियां काफी ज्यादा थे, सब आने लगे, जमा होने लगे। सबको उल्टी तरफ बिठा रखा, मजमा है मेरे साथ। सीधी तरफ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल खुदा को बिठा रखा, 8 बरस के बच्चे को सीधी तरफ, बाकी सब उल्टी तरफ बेटे बेटियां बैठे। उसी हालत में जब, अब उस जमाने में अंदाजा तो नहीं, आरदा कल भी हुआ होगा या जो भी, तो एक मतलब आवाज दी, कहा जरा अबू तालिब को बुला दो। किसने फरमाया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अबू तालिब को बुला दो। अबू लहब ने कहा मुझे कह दीजिए, वसीयत करनी है मुझसे कह दीजिएगा, तुझसे नहीं कहा। देखें अभी तब्बत यदा अबी लहब नहीं आया सूरा, सलामत रहे जो पहुंच गया, अभी सूरा नहीं आया। अल्लाह ने नहीं फरमाया अबू लहब के हाथ टूट जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अभी से पहचान रहे थे
तवज्जो, अबू तालिब और है, अबू लहब और है। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम। तो कहा नहीं है, तुझसे काम नहीं है, अबू तालिब को बुलाओ। तो एक बहन, जनाब अबू तालिब की बहन उठी, वह बहन ने बड़ी मोहब्बत करती है ना भाइयों से, उठी फौरन गई, तवाफ को रुकवाया, कहा मेरे भाई अबू तालिब को बुलाओ। अबू तालिब बाबा बुला रहा है, आखिरी वक्त है। जनाब अबू तालिब तशरीफ लाए, एक मरतबा पैगंबर का हाथ लिया, जनाब अबू तालिब के हाथ में दिया। तवज्जो, जनाबे सरवर कायनात का हाथ जनाबे अबू तालिब के हाथ में दिया, और हाथ में हाथ देने के बाद फरमाया, ए अबू तालिब, मैं मोहम्मद को आपके हवाले करके जा रहा हूं, आपको सौंप के जा रहा हूं, इसे कभी भतीजा ना समझिएगा, बेटा समझ के पालिएगा। कब बाबा जान, मेरा आपसे वादा, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत इसे दूंगा। अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत मैं मोहम्मद को दूंगा। ऐसा नहीं कि रामी बस एक मरतबा वादा किया, जनाब अबू तालिब ने फौरन कहा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब मैं सुकून से जा सकता हूं। देखिए, अल्लाह ने पहले से भेज रखा था पैगंबर की हिफाजत के लिए, कहा अब मैं सुकून से जा सकता हूं, क्योंकि अबू तालिब ने जिम्मेदारी ले ली, पैगंबर को उनके हवाले किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल, गोद ले लिया जनाब अबू तालिब ने। अब जनाब अबू तालिब पाल रहे जनाब सरवर कायनात को बड़ी मोहब्बत से। बाद में जब मदीने में जनाब फातिमा बिनत असद से, ज़ौजा जनाब अबू तालिब से, मादर अमीरुल मोमिनीन से, अभी चलेंगे ना लोग, 20 मिनट हुए अभी, तो एक और मजलिस भी है इसलिए पूछ भी रहा हूं साथ साथ। तो पूछा, बीबी आपने तो पैगंबर का बचपना देखा है, हमने तो पैगंबर की जवानी देखी है, बुढ़ापा देखा है, आपने बचपना देखा है, तो पैगंबर बचपने में कैसे थे? जनाब फातिमा बिनत असद से सहाबियात ने पूछा, सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, समझ रहे हैं ना, सहाबियात, सहाबा मर्द, सहाबियात मस्तूरात, बीबियां। तो सारी बीवियां जमा हुई और एक मरतबा जनाब फातिमा बिनत असद की बारगाह में आई, कहा बीबी बताइए पैगंबर बचपने में कैसे थे? तो जनाब फातिमा बिनत असद ने तारीखी जुमला रकम फरमाया, कहा जैसे अब हैं वैसे ही बचपने में थे। बहुत बड़ा जुमला, खुदा की कसम, जनाब फातिमा बिनत असद का, कहा जैसे अब हैं वैसे ही बचपने में थे, मैंने बचपना देखा। क्या कोई निशानी बताइए? क्या पैगंबर को खुरमे अभी भी पसंद है? खुरमा, खजूर, पके हुए खजूर, खुरमे पसंद, क्या बचपन में भी पसंद थे? तो कहा जो मैं बेहतरीन खुरमे होते थे ना, जमा करके रख देती थी, तो दोपहर में मैं कहती थी मोहम्मद के आने का वक्त है। गारे हिरा जाते थे ना इबादत के लिए, 12-13 बरस के, 14 बरस के, तब से जा रहे थे। मैं पहुंचा पा रहा हूं? ये जवानी में समझ नहीं आई, ये लोग मुशरिक हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं, शराबी हैं, बेटियां दफना रहे हैं। पैगंबर को बचपने से पता था मैं हूं, ये हैं, जिए जो पहुंच रहे हैं। आप सलाम यार, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की नाम। तो कहा कि पैगंबर को खुरमे बहुत पसंद थे। मैंने एक मरतबा देखा कि भाई ताखीर हो गई, मैं सो गई, अचानक आंख खुली, मुझे ख्याल आया मोहम्मद के आने का वक्त तो हो चुका, और मैंने खुरमे जमा नहीं किए। कहा उठी, फौरन सहन में गई, देखा मोहम्मद सहन में खड़े और दरख्त से कह रहे हैं, खजूर का दरख्त ऊंचा होता है, दरख्त नीचे आ जा, तवज्जो, का दरख्त नीचे आ जा, का दरख्त झुका, मोहम्मद ने खुरमे उतारे, का वापस चला जा, तवज्जो। कहा मैंने बचपने से वो मोजज़ात देखे हैं जो तुम तसव्वुर भी नहीं, तुमने अब देखा, मैं तब से देख रही हूं। अब समझ में आया इनका रुतबा और मकाम क्या है। ऐसा नहीं ग्रामी, एक जुमला कह के जा रहा हूं। पैगंबर इस्लाम जो मुसलमान होता था ना, तो उससे कहते थे भाई बीवी मुसलमान हुई या नहीं, शौहर मुसलमान हुआ या नहीं। नहीं पहुंचे, कुछ लोग पहुंच गए, जो पहुंच गए उन पे सलाम। अगर एक मुसलमान हुआ दूसरा नहीं हुआ तो निकाह टूट गया। और सारे मुसलमानों ने लिखा है सबसे पहले जनाब खदीजा मुसलमान हुई, और जनाब फातिमा बिनत असद। तो पैगंबर ने क्यों नहीं कहा चची अम्मा आपने कलमा पढ़ लिया, अब चचा से आपकी तलाक हो गई, अलग हो जाइए।
नहीं है मजमा। जब पैगंबर ने जुदाई के लिए नहीं कहा, भाई ये कुल्ले ईमान के बाप हैं, कुल्ले ईमान की मां हैं। भाई तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, ये कुल्ले ईमान, अल्लाह काफिरों के घर में कुल्ले ईमान नहीं भेजता। काफिरों के घर में मासूम पैदा नहीं होते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? ऐसा कि रामी बेइंतहा मोहब्बत है। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, तो अब यहां बेइंतहा मोहब्बत जनाबे अबू तालिब जनाबे फातिमा बिनत असद को 18 बरस के हुए, 17-18 बरस के, जो सब मुसलमानों ने लिखा कि जनाब अबू तालिब ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, वैसे सरदार थे मक्के के, ज़राअत भी थी, खेत खलियान भी थे, बागात भी थे जनाब अबू तालिब के। मैंने औरों को नहीं बताया कि कौन कौन जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा के टुकड़ों पे पलता था। मैंने नाम नहीं लिए हैं, मैंने नहीं बताया कौन कौन। भाई यही तो ट्रेजेडी है, जो कुछ नहीं थे ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। पहुंच रहे हैं लोग। तो जाने कि रामी अब एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ताजिर भी थे, तिजारत का माल भी ले जाते थे, मक्के के माल तिजारत शाम लेके जाते थे। तो एक मर्तबा जनाबे सरवर काना से कहा, भतीजे मेरे साथ चलेंगे आप शाम, मैं तिजारत का माल ले जा रहा हूँ। कहा चाचा जान क्यों नहीं चलूंगा आपके साथ। चले, और कहते हैं कि जिस तिजारत में पैगंबर कदम रख देते थे उसमें फायदा ही फायदा होता था, क्यों ना हो रहमतल लिल आलमीन जो हैं। तो तिजारत में जनाब अबू तालिब के साथ गए। अब वहाँ पे लिखा ये है कि शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि जैसे ही शाम पहुँचे तो गिरजा घर कहते हैं उर्दू में, चर्च, जो कैसे अब समझाऊंगा, जहाँ सारे मोनेस्ट्री होती है ना, जहाँ पे जैसे हमारा मदरसा होता है जहाँ लोग आलिम दीन बनते हैं, तो उनके जहाँ पे सारे पादरी बनते थे वो सब जमा थे। बिशप था बहुत बड़ा, उसने देखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा जब ये बच्चा उतर रहा था ना तो सारे दरख्त झुक रहे थे, जिन पत्थरों पे ये कदम रखता था वो उछलने लगते थे, जैसे पत्थरों को नाजो मोहम्मद का कदम आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? तो कहा हमने ये देखा कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। तो बिशप ने कहा, जो जैसे हमारे कह लें मौलाना अल्लामा हाफिज साहब, जो मर्जी अब आप कह रहे, तो अब उनका बिशप उसने कहा कि भाई मालूम करो ये बच्चा है कौन। इसमें सारी वो निशानियां हैं जो बाइबल में आई हैं, जो इंजील में हजरत ईसा बता गए हैं कि ना आखिरी नबी में निशानियां होंगी, इस बच्चे में है। पेशानी पे नूर है, कद बड़ा है। भाई नहीं है लोग, मैं इस मसले पे कई ईसाइयों को मुसलमान करके आया हूं और यहां मुसलमान ही नहीं बोल रहे। रोक के एक और बात, रोक के एक और बात पेश कर दूं। मैंने इस मसले पे कनाडा के अंदर एक हिंदू को मुसलमान किया, शिया किया। मैंने कहा देखें, उनकी वैसे तो वेद हैं, वेदास सुना होगा, वेदों का नहीं सुन चले अब, वेद है पुराने, फिर उसके बाद उनकी महाभारत है और रामायण है। रामायण राम से मुतालिक है, महाभारत कृष्ण से मुतालिक, फिर भगवत गीता, जैसे हमारा कुरान है उनकी भगवत गीता, गीता। तो मैंने कहा देखिए आपकी महाभारत में लिखा है और गीता के अंदर आया है कि कृष्ण जी कह गए थे कि मैं तो गाय चराता हूं, जो आखिरी अवतार आएगा वो बकरियां चराता होगा, जजीरा नुमा में आएगा, बाप उसका ईश्वर दास होगा, ईश्वर सबसे बड़ा खुदा, दास बंदा, अरबी में तर्जुमा करें तो अब्दुल्ला, मां देवी होगी, देवी को कहते हैं बीबी, बहुत शांत होगी, शांत को अरबी में कहते हैं अमन, अमन से बना आमिना। पहुंच रहे हैं भाई, सब बता गए, निशानियां पैगंबर में सारी हैं। तो कहा आखिरी जमाने में, अब आप जानते हो जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, तो सब निशानियां। अब बिशप ने कहा हम निशानियां देख रहे हैं, पता करो ये बच्चा कौन है। कहा नाम मोहम्मद है, चचा अबू तालिब है, उनके साथ ये तिजारत पे आया। अब बिशप ने कहा जरा चचा को बुलाओ, उन्हें भी पता था बात किससे करनी है, जो लोग पहुंच रहे हैं। बुलाया हजरत अबू तालिब को, कहा अबू तालिब हमने सारी निशानियां
हमने सारी निशानियां जो हमें बाइबल में बताई गई हैं, जो हमारी आई हैं निशानियां इंजील में, वो सब इस बच्चे में पाई जाती हैं। चेहरे पे वही नूर है, सर पे वही बादल है, और को मोहम्मद हम जैसे। सर पे बादल है किसी के? मैं अपनी चले मिसाल दे देता हूँ, आप में से किसी से कहूँगा तो लोग लड़ पड़ेंगे। मैं मिसाल के तौर पे लंदन से चला, अफ्रीका पहले गया हुआ था, वहाँ से जाऊँ तो एक बादल सर पे हो, लंदन पहुँचूँ बादल साथ साथ, कराची आया बादल साथ, तो मुझे खुद को होगा खौफ, परवरदिगारा क्या चीज़ है, ना जान छोड़ रही है साथ साथ। और पैगंबर देखें, वो बादल हवा के रुख पे चलता है, लेकिन ये जो पैगंबर के सर पे था वो पैगंबर के रुख पे चलता था। और पैगंबर कभी नहीं कहते थे है क्या, देखने वाले कहते थे इसका खालिक इससे इतनी मोहब्बत करता है कि वो नहीं चाहता इसके साए पे भी किसी का पांव आए। अज़ान गिरामी, अब ये हबीब खुदा से कहा के है अबू तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद। थोड़ी सी देर चलेंगे भी, आधा घंटा हो गया। तो कहा कि अबू तालिब, हमने सारी निशानियां इनमें देखी हैं, इनकी हिफाजत करें, इन्हें कुफार और मुशरिकीन से बचाइए। जनाब अबू तालिब ने कहा मुझे अल्लाह ने उसी मामूरियत पे भेजा है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। ये जो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि हज़रत अबू तालिब जनाब इस्माइल के औसिया में से थे, अल्लाह ने उन्हें भेजा ही पैगंबर की हिफाजत के लिए था। नहीं है मजमा, जनाबे अबू तालिब को भेजा पैगंबर की हिफाजत के लिए, जनाबे फातिमा बिन्त असद को भेजा पैगंबर की हिफाजत के लिए, तवज्जो, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को भेजा हिफाजत के लिए, तवज्जो, जनाबे खदीजा को भेजा हिफाजत के लिए। किसी से शादी ना कीजिएगा, हम मोहम्मद की ज़ौजा बना रहे हैं। उन सबको बशारत थी पैगंबर की वजह से, और पैगंबर को कोई बशारत नहीं थी। उन्हें वर्का बिन नौफल बता रहा है आप आखिरी नबी हैं। आपने लगता है दीनियात नहीं पढ़ी है, तीसरी क्लास में है या नहीं है? ये जनाब खदीजा जब पैगंबर पे पहली वही आई तो पैगंबर को बुखार हो गया, जनाब खदीजा ने ठंडे पानी की पट्टियां रखी। भाई ये दीनियात सारी मैंने ही पढ़ी है अकेले में, ये याद नहीं है आप लोगों को? बहुत पहले पढ़ी होगी ना। तो दीनियात में लिखा ना तीसरी क्लास में, ठंडे पसीने आने लगे, पैगंबर ने अपने आप को गिराने की कोशिश की, रोका, जनाब खदीजा ने कंबल उठाया, ठंडे पानी की पट्टियां की। कहा मेरा एक मामूजात भाई है वर्का बिन नौफल, बहुत बड़ा आलिम है, मैं उसे बुला लाती। अपने मामूजात भाई को बुला के लाई। कल लगता है ये आखिरी नबी हैं। मुसलमान कहने वहां से कंफर्म हुआ ये आखिर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। छोटे छोटे नबियों को पता है मैं नबी हूं, और मदीनतुल इल्म को वर्का बताएगा। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अज़ान गिरामी, ये दीनियात है ना, थोड़ी सी अगर अहले बैत से पूछ के लिख लेते, औरों से पूछेंगे तो पता नहीं नबूवत रसालत का अकीदा भी खराब हो जाएगा। अगर रसालत और नबूवत को समझना है तो अली और हसन हुसैन से समझो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं? भाई आप लोग मुझे जो करीब बैठे हैं थोड़ा सा हौसला दे दीजिएगा, मेरी बातें पहुंच रही हैं ना? तो जाने गिरामी कहा, उन्होंने कहा है अबू तालिब, हमने सारी निशानियां वो जो इंजील में हैं इनमें देखी हैं। अगर आपको हम सहमत दें, एक मरतबा अपने इस भतीजे को हमारे इस गिरजाघर में ले आइए। ये जो हमारा माबद है, इबादत गाह है, ये जो राहिबों के रहने की जगह है, एक मरतबा ले आए। हम उन्हें अपनी इंजील दिखाना चाहते हैं। कहा मैं कोई वादा नहीं करता, अपने भतीजे से पूछूंगा। अभी आयत नहीं आई अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। हजरत अबू तालिब पहले से इताअत गुजार हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा? कहा पहले मैं भतीजे से पूछूंगा। कहा भतीजे आपका क्या इसमें फरमान है? कहा चाचा जान हम जाएंगे, उनसे कहें कि वो इंजील खोल के रखें। अब उनका क्या बनेगा जो कह रहे हैं अनपढ़ थे? पैगंबर अंदर गए, जहां जहां नाम लिखा था बताया। एक मर्तबा वो जो बुजुर्ग था वहां पे पादरी, जो बिशप था, आर्च बिशप था, जो सबसे बड़ा आलिम था ईसाइयों का, उसने कहा कि अबू तालिब मैंने आपके भतीजे के देखा है, इनकी आंखों में भी नूर है। हम सिर्फ पेशानी देख रहे थे दूर से, जो पहुंच रहे हैं। कहा जब दूर से आ रहे थे ना तो पेशानी में नूर था, अब जब मैंने करीब से देखा इनकी आंखों में भी नूर है, इनकी उंगलियों में भी नूर है,
हाथ नूरानी है, जब ये हाथ रखता है लगता है नूर आ रहा है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? हबीब खुदा का रुतबा और मकाम ये है कि हमने आंखों में भी नूर देखा है, इनके अल्फाज में, इनकी उंगलियों तक में नूर है। ये जब चलते हैं, हाथ लगाते हैं तो वहां पे लगता है जान डाल रहे हैं, चीजों में जान पड़ रही है। संग्रेजे हाथों पे रखते थे तो वो तस्बीह करते थे या नहीं? है ना, रिवायत है ना शिया सुन्नी किताबों में, पत्थर हाथ पे रखते थे संग्रेजे, वो तस्बीह करते थे। एक मर्तबा संग्रेजा हाथ पे रखा, वो तस्बीह करने लगा, और वो जो आल गोद में पल रही थी, संग्रेजा तो तस्बीह करेगा, आल को मुसलमान नहीं मान रहे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ऐसा नहीं गिरामी, हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं सब देखता रहा हूँ। अब वो सब बड़े परेशान रोने लगे, कहा हमने जो निशानियाँ पढ़ी हैं वो सब इनमें पाई जाती हैं, इनका चलने का अंदाज। देखिए मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, कोई खूबसूरत हो, कद बड़ा हो, सारी खूबियाँ हो, इल्म हो, कमालात हो, तो उर्दू का मुहावरा ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो अगर कहीं किसी को हो ना कि मैं बहुत कोई कुछ हूँ, तो वो अकड़, पता नहीं मैं पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, वो थोड़ा बहुत अकड़ने लगता है। ऐसा है या नहीं है? तो अकड़ के चलेगा। कहा कि हमने इतना तवाज़ो इतनी जवानी में देखा ही नहीं है। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं? कहाँ कांधे झुके हुए हैं इस जवान के। कहा 17-18 बरस का जवान, निगाह झुका के चलना, सर झुका के चलना, कांधे झुका के चलना। कहा इतना तवाज़ो, कहते हैं पैगंबर समेट के बदन चलते थे ताकि कोई ये ना समझे अकड़ रहे हैं। हबीब खुदा में इतनी खाकी, इतना इनकिसारी थी कि बहुत ज़्यादा झुक के चलते थे। और खुदा की कसम रिवायात में है, सहाबियात कहती हैं जब जनाब सैयदा आती थीं तो सारी सहाबियात कहती थी कि लगता था खुद रसूल खुदा आ रहे हैं। सैयदा ऐसे चलती थी जैसे रसूल खुदा चलते थे। कहाँ लगता था जैसे पैगंबर के अबा कबा से नूर निकलता था। जब सैयदा चलती थी काले बुर्के में तो लगता था काले बुर्के से नूर निकल रहा है। का सैयदा के बदन से वैसा ही नूर निकलता था उंगलियों से। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं? का जैसा रसूल खुदा के बदन से नूर निकलता था। भाई मेरे जुमले पता नहीं मैं कैसे पढ़ूंगा ये सारे जुमले। तो कहा अबू तालिब थोड़ी सी देर और चलेंगे। अब हमारे असल में अगले मेंबर का वो टाइम हो गया, आधा घंटा, कितनी मुझे भूल गया मैंने टाइम, 35 मिनट्स हो गए। ऐसा नहीं भाई मैं 5 मिनट और रहमत दूंगा। जनाब अबू तालिब वापस ले आए। 24 बरस के हुए। जनाब खदीजा ने शोहरत सुनी, कोई मोहम्मद हैं जिस तिजारत में जाते हैं उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो बीबी ने ना बहुत से ज़्यादा यतीम बच्चे ले पालक बीबी के घर में थे। बीबी के घर में एक बच्चा पला था मैसरा, तो मुलाजिम था। बीबी ने कहा मैसरा मोहम्मद को हमारी तरफ से दावत दो, हमारा माल तिजारत शाम ले जा। रसूल खुदा की बारगाह में मैसरा पहुंचा कि भाई खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब, अमीर तरीन दुनिया की खातून, उस ज़माने की अरब की सबसे अमीर तरीन खातून ने आपको दावत दी है माल तिजारत ले जाए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कबूल है लेकिन शराइत हैं, हर चीज़ नहीं ले जाऊंगा, मेरे नज़दीक कुछ जायज़ है कुछ ना जाए। अभी शरीयत नाजिल नहीं हुई, पैगंबर पहले से बता रहे हैं जायज़ है ना जायज़। जनाब खदीजा ने कहा हमें आपकी हर शर्त कबूल है। कहा मुनाफे का इतना हिस्सा मेरा होगा बाकी आपका। बीबी ने कहा कबूल है। अज़ान गिरामी अभी पैगंबर जा रहे, तो अब मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो पैगंबर इस्लाम चले माल तिजारत लेके शाम के लिए। बीबी ने कहा मैसरा ये कहें रुक जाओ रुक जाना, ये कहें चल दो चल देना, ये कहें पड़ाव डाल दो खैमे लगा देना। मैसरा जो ये कहें वैसा करना। ये मेरा माल तिजारत खसारे में बेचे खसारे में बेच देना, नफ़े में बेचे नफ़े में बेच देना। मैसरा जो ये कहें वो करना, लेकिन जो कुछ इनमें देखो मुझे बता देना। मैसरा ने पूछा बीबी आप क्या तवक्को कर रही हैं, क्या देखेंगे? कहा ये मज़हरुल अजायब है, अभी दुनिया को नहीं पता पैगंबर कौन है। कहा ये मज़हरुल अजायब है। मैसरा मैं देख रही हूँ ये वही हैं जिनकी मुझे बशारत मिली है। आप जब भी सुने ना कि जनाब खदीजा बूढ़ी थी, 3 दफ़ा बेवा हुई थी, बदसूरत थी और ये थी वो थी, समझ जाइएगा बनु उमैया के दरबारी मुल्लाओं का जर खरीद कलम बोल रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं? अजाने गिरामी देखिए सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लिखा, यहूदी और ईसाई खवातीन ने कहा जो जो जनाब सैयदा से मिली
उन्होंने जाके बताया कि हमने जिंदगी में इतनी हसीन और जमील बीबी नहीं देखी, लगता ही नहीं है जमीन की मखलूक है, लगता है आसमान से उतरी हैं। इतनी बदसूरत मां की इतनी खूबसूरत बेटी नहीं हो सकती। दलील है या नहीं है? बनु मैया ने क्या कुछ नहीं लिखा अहले बैत के खिलाफ। सब जवाब दे दे भाई। तब तवज्जो फरमा रहे हैं। बस भाई टाइम नहीं रहा, मुझे मुकम्मल करके पहुंचना। अज़ान गिरामी, हज़रत अबू तालिब को सुन लीजिए। 40 बरस के हुए, सरवर कायनात ऐलान रिसालत कर दी। कितने बरस के? रिसालत मिली नहीं है लो। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। ये नहीं कहा मैं उस वक्त भी था, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था। और अगर अच्छी उर्दू में सुनना है तो पैगंबर सलाम फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आबो गिल के पर्दे में नहा थे। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। तो सरवर कायनात, अब आपने ऐलान रिसालत किया, हिफाजत की जनाब अबू तालिब। आपने कहा दावत ज़ुल-अशीरा। दावत ज़ुल-अशीरा जहनों में है? शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखी है दावत ज़ुल-अशीरा। अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को, अशीरा कबीले वाले रिश्तेदार, आपके क़राबतदार, अपने क़राबतदारों को दावत दीजिए, डराइए। हैदरी। बस भाई वक्त तमाम हो गया। मोहब्बत आप लोगों की जिस मोहब्बत से सुना, कहा ए अबू लहब जितना खाना खाओ ये ख़त्म नहीं होगा, मेरे भतीजे का मोहम्मद का हाथ मस हो गया। अब समझ में आया वालिदैन क्यों कहते हैं अलम मस कर लिया था। मस करना वहां से शुरू हुआ है। मस, मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ है। किसी और मुसलमान का इतना ईमान है? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ, खत्म नहीं होगा। तो अबू लहब ने भी इशारा किया, जितना खा सकते ज्यादा खाना। अब वो खाना खा के थक गया, नहीं खाया जा रहा, कहा और खाओ। पूरा जोर लगाया, खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। नहीं है मजमा। इतने में पैगंबर खड़े हुए, जैसे ही खुतबा देने लगे, अबू लहब ने कहा मेरा भतीजा जादूगर है, चलो। खाना खत्म ही नहीं होके दे रहे। पैगंबर की बात नहीं सुनी, सारे उठे चले गए। जनाब अबू तालिब कहाँ थे? दरवाजे पे खड़े थे। अब समझ में आया ये बानी दरवाजों पे क्यों खड़े होते हैं। ये सुन्नत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो पहुंच रहे हैं। ये चौथे इमाम ने भी किया ना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। हजरत अबू कहना, भतीजे क्या बात है? देखा पैगंबर की आंखों में आंसू। कहा चचा जान मैं खुतबा देना चाहता था, अबू लहब ने खुतबा ही नहीं देने दिया। सारे मजमे को कहा कि चलो मेरा बेटा, मेरा भतीजा जादूगर है। कहा आपका क्या हुक्म है, अगर दोबारा दावत दे दूं तो आप राजी हैं? पैगंबर मुस्कुरा के, चचा जान अगर दोबारा दावत हो जाए तो मैं पैगाम पहुंचा दूंगा। कहा या अली सबको दोबारा दावत दे दीजिए। दूसरे दिन फिर दावत हुई, फिर वही सब कुछ हुआ। तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने कहा क्या बात है? कहा दोबारा दावत दीजिए। तीसरी तिबारा 2 दावतें हो गई हैं। अबू लहब ने वही सब कुछ किया। कहती अब मैं दरवाजे पे नहीं खड़ा होऊंगा, अब मैं अंदर बैठूंगा, देखता हूं मजमा बगैर सुने जाता कैसे है। अब पता चला ये वॉकआउट करना सुफियानियों की पुरानी आदत है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? वक्त नहीं है। हैदरी भैया मजलिसों से वॉकआउट कोई ना करे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? तो जाने गिरामी वहां पे तीसरे दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अंदर खुद बैठूंगा, देखता हूं कौन वॉकआउट करता है, कौन मामला खराब करके यहां से बाहर जाता है। तो जैसे ही जनाब सरवर कायनात खड़े हुए,
दोबारा वही अबू लहब जैसे खड़ा हुआ, जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला, कहा अबू लहब बैठ जा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तू हिल नहीं सकता। मैं हमेशा सोचा करता था 80 साल के जनाब अबू तालिब, सफेद दाढ़ी, सफेद मूछें, सफेद भवें, सफेद बाल, ये इतनी ताकत आई कैसे कि अबू लहब को बिठा दिया। फिर मेरी निगाहों में खैबर का डर आ गया। तवज्जो, भाई बहुत भाई तवज्जो फरमा रहे हैं ना। एक मरतबा गिरबान में हाथ डाला का बैठ जा, जब तक मेरे भतीजे की बात मुकम्मल ना हो कोई नहीं उठ सकता। और फिर एक मरतबा तारीख़ तबरी में लिखा है, दीगर तमाम उलमा ने लिखा है, जनाब अबू तालिब ने सरवर कायनात की तरफ रुख किया और आवाज़ देके कहा, क़ुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, खड़े हो जाइए। वकुल मा शिअता, और जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं देखता हूं कौन बाहर जाता। अज़ान गिरामी, जनाब अबू तालिब ने अलकाब से बता दिया मैं मानता क्या हो। उम या सैयदी वाला, जनाब सरवर कायनात ने खुतबा दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और तुम फलाह पा जाओगे। तो एक साहब ने पूछा आप कौन है? फिर कहा उसी अल्लाह का मैं रसूल हूँ। और फिर एक जुमला कहा जो तबरी ने लिखा है, तफसीर तबरी में भी, तारीख में भी, सब जगह लिखा है कि आपने फरमाया कि जो भी मेरे इस मिशन में, जो मेरे इस मकसद में, मेरी इस तहरीक में मेरा साथ देगा, इस्लाम पहुंचाने में, तौहीद पहुंचाने में, फहुवा अखी व वसीय्यी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरा वसी, वही मेरा वजीर। तवज्जो, एक मर्तबा अबू लहब ने कहा बात मुकम्मल हो गई? कहा हाँ। कहा अब हम जा सकते हैं? कहा हाँ जा सकते हैं। जैसे सब उठे ना, अबू लहब ने आवाज दी, ओ अबू तालिब, अब तक तो भतीजे के पीछे चलते थे, आज से बेटे की भी इताअत सीख लो। नहीं है मजमा, अबू लहब काफिर था, जहन्नमी था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। अबू तालिब, अब तक तो भतीजे के पीछे पीछे चलते थे ना, आज से बेटे की भी इताअत करो। ये उसी भतीजे का जानशीन है, ये उनकी जगह पे आने वाला है। हज़ान गिरामी, ये जो इतने बड़े बड़े उलमा ने जुमले लिखे हैं, तो दावत कहते भाई, जवाब ये कहते तो मिल तो गई ना चौथे नंबर। हमारा उसूल दीन में इसलिए है तौहीद के बाद अदल, अदालत क्यों है उसूल दीन में? नहीं है मजमा, इंसाफ नहीं, अदल, अदालत, अदल। इंसाफ है निस्फ से, दो में इख्तलाफ हो, ये कह रहा है ये रोटी मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी, मैंने आधी दिखी, दोनों को एक एक टुकड़ा दे दी, ये इंसाफ हो गए, दोनों को आधी आधी रोटी मिल गई। अदल नहीं हुआ। अदल ये है जिसका हक है, हक उसे दिया जाए। मालूम ये करना होगा, जब दो में इख्तलाफ है, कह रहा खिलाफत मेरी, दूसरा कह रहा है मेरी, तो मालूम करो खिलाफत किसकी? जो इल्म में ज्यादा हो, जो शुजाअत में आगे, सखावत में आगे, सारे फजाइल में, कमालात में आगे, जो हर चीज में अव्वल, तो फिर खिलाफत में भी अव्वल। मेरे जुमले पहुंच गए जाने गिरामी? बस भाई मैंने मुकम्मल कर दिया। जाने गिरामी, कमालात अगर देखने हैं तो आले मोहम्मद के घराने में देखिए। मौला कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि हज़रत अबू तालिब सरदार थे कबीले के, कहा उन्होंने कभी फ़ाक़े नहीं किए थे। शेब अबी तालिब में आए तो फ़ाक़े शुरू हो गए। पैगंबर का हुक्का पानी बंद कर दिया कुरैश के सरदारों ने। तो जनाब सरवर कायनात को कहा कि भाई आपको बॉयकॉट है, हुक्का पानी बंद, यानी बॉयकॉट, अंग्रेज़ी में कहते हैं बॉयकॉट करना। बॉयकॉट हो गया तो कहा कि मक्के से निकाल दो। कहाँ जाएंगे? शेब अबी तालिब में। कोई मिलने नहीं जाएगा, कोई इनसे रिश्ता नहीं होगा, कुछ नहीं। सबसे पहले कौन खड़े हुए? हज़रत अबू तालिब। कहा भतीजे मैं आपके साथ जाऊंगा। कहा चाचा जान नहीं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं। कहा नहीं, जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। जनाब खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगी। कहा खदीजा ये लोग मेरे दुश्मन हैं, आप मलिकतुल अरब हैं, इतनी गर्मी में, इतनी सख्ती में, फाकों में आप
नहीं रह पाएंगी। कहा या रसूलल्लाह आप पे सब कुछ कुर्बान। और साथ में कौन? हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, मौला अमीर की वालिदा। कहा ये चाहिए या रसूलल्लाह मैं आपके साथ। का चची जान आपसे इतने फाकिस बुढ़ापे में कर नहीं या रसूलल्लाह सब कुछ आप पे कुर्बान। मौला अमीर, एक बच्चे ने कहा मैं आपके साथ। ये हस्तियाँ साथ गईं, वो जो साथ थे आज उनका कहीं तस्करा ही नहीं होता। मेरे जुमले पहुँच रहे हैं भाई, थोड़े चंद जुमले मसाहब के। मुझे बताया कि वहाँ ऐलान भी हो चुका है, हमें पहुँचना है। अज़ान गिरामी, इतनी मज़लूमियत, मौला कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि हज़रत अबू तालिब, हज़रत खदीजा बहुत दौलतमंद थे। जनाब खदीजा मलिकतुल अरब थी, जनाब अबू तालिब सरदार थे। उन्होंने कभी फ़ाक़े नहीं किए थे। जब फ़ाक़े शुरू हुए ना तो मौला फरमाती है उनकी खाल बारीक हो गई थी। कहा जब वो पत्ता भी खाते थे ना तो नज़र आता था पेट में। कहाँ कमज़ोर हो गए, हाथ पाँव कमज़ोर हो गए। क्यों? 1.5-2 साल इस तरह से फ़ाक़े करना बड़ा मुश्किल काम है। किसने कुर्बानियाँ दी? हज़रत खदीजा ने। किसने? हज़रत अबू तालिब ने। दोनों का एक ही साल में इंतकाल हो गया। पैगम्बर ने कहा ये आमुल हुज़्न है, मेरे लिए गम का साल है। तो गम तो पहले पैगम्बर ने मनाया है। किसका गम मनाया? जनाब अबू तालिब, जनाब खदीजा का। खुदा की कसम किसी का इतना गम नहीं मनाया जाता जितना पैगम्बर ने। कब? पूरा एक दिन का गम। शिया तो 10 दिन गम करते हैं, 2 महीने, 2.25 महीने, इससे ज़्यादा कोई गम नहीं। का पैगम्बर ने पूरा साल गम किया। का पूरा साल गम का साल। क्यों या रसूल अल्लाह? का मेरे चचा चले गए, मेरे 2 मोहसिन थे, दोनों चले गए। अब अल्लाह का हुक्म आया कि मेरे हबीब मक्का रहने लायक नहीं है, क्योंकि अब सारे दुश्मन हैं, आपका कोई चाहने वाला नहीं। मक्के से मदीने चले जाइए, मैं हिजरत कर जाऊंगा। पैगम्बर हिजरत कर रहे हैं। बस भाई कैसे पढ़ूँ आपके सामने? आप जानते हैं ना जनाब अबू तालिब रात में क्या करते? बार बार कहते भतीजे, मेरे भतीजे उठिए। कर नहीं चचा जान मुझे आराम करने दें। कर नहीं, वो लोग देख कहें कहीं ऐसा ना हो रात में तीर मार दें, आप यहाँ से उठ जाइए। का चचा जान क्यों? का अली सो जाएंगे आपके बिस्तर पे, या अली आप मेरे भतीजे के बिस्तर पे सो जाएं। कौन काफिर अपने बेटे को भतीजे के बिस्तर पे सुलाता है? कोई नहीं चाहता मेरा बेटा मरे, भतीजा जिंदा रहे। कहा या अली मोहम्मद की हिफाजत कीजिएगा। कहा बाबा मेरा आपसे वादा है, मैं पैगम्बर पे आंच नहीं आने दूंगा। जो पत्थर चलेगा मैं सीने पे खाऊंगा, जो हाथ बढ़ेगा मैं हाथ तोड़ दूंगा। बाबा जान मैं पैगम्बर पे आंच नहीं। कहा या अली वादा कीजिए जैसे आपने मेरे साथ मेरे। ये किसको वसीयत है? जनाब अबू तालिब की। मौला अली को नहीं, वल्लाह नहीं, अल्लाह की कसम मौला अली को वसीयत नहीं है, बल्कि उम्मत को वसीयत है। ओ मुसलमानों, आल को ऐसा ना रुलाना। देखो हमने कितनी मोहब्बत दी है। ऐसा ना हो पैगम्बर जब जाएं दोबारा कोई कागज़ कलम ना दे, कोई दवा छीन ले, कोई अबा पकड़ के खींचे। कलमा पढ़ के तुम धक्के दे रहे हो। जनाब अबू तालिब इतनी मोहब्बत करते थे, ज़िंदगी में आंच नहीं आने दी। मैं कैसे पढ़ूँ ये जुमले? लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? अबू तालिब के पोते हुसैन का गला काट दिया, पोतियों को बाजारों में ले आए। आपने देखा है ना कि जिसका अगर कोई एहसान होता है ना, इंसान क्या करता है? पूरी जिंदगी फिर एहसान मंद रहता है। कहता है देखो ये उसके बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पे एहसान किया था। अरे पूरी उम्मत पे एहसान किया जनाब अबू तालिब ने। और उन अबू तालिब की पोतियों को लोग बाजारों में ले आए, रस्सियां बांधी बाजारों में ले आए। मैं पढ़ूँ साहब 2 जुमलों की जहमत दूंगा, मेरा वादा हर आंख में आंसू आएगा। आप जानते हैं ना जब मौला सज्जाद वापस आए तो आपके इस्तकबाल के लिए सारा मदीना आ गया। और जानते हैं सबसे पहले कौन आया? आपके चचा हज़रत मोहम्मद हनफिया। जब आए ना तो उन्हें सिर्फ ये पता चला कि हुसैन का काफिला वापस आ गया। ये नहीं बताया हुसैन मारे गए हैं, बस ये बताया काफिला वापस आया। घोड़े पे सवार हुए इस्तकबाल के लिए भाई के आए। दूर से देखा, अगर देख सके तो देखिएगा, मौला सज्जाद के सर पे काला अमामा था। और एक मर्तबा जब देखा कि अलम हज़रत अब्बास का मौला के हाथ में, जनाब मोहम्मद हनफिया ने बुलंद आवाज़ से कहा ऐन ऐन अखी अल हुसैन, मेरा भाई हुसैन कहाँ है? मौला सज्जाद ने फरमाया कद ज़ुबिह, चचा जान आपके भाई करबला में ज़िबह कर दिया गया। कहा हुसैन मारे गए, अब्बास कहाँ था? एक मर्तबा मौला सज्जाद ने फरमाया चचा अब्बास भी मार, चचा जान चचा अब्बास भी मारे गए। अब जनाब मोहम्मद हनफिया से रहा नहीं गया। कहा अब्बास भी मारा गया? वो छोटे थे जनाब अब्बास हज़रत मोहम्मद हनफिया से। कहा अब्बास भी मारा गया?
अब एक मर्तबा कहा कि मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे इतना बता दो मेरे भाइयों के साथ मेरी बहनें भी गए, बस ये बता दो अली की बेटियों का क्या हुआ। मौला सज्जाद ने रोक के फरमाया, चचा उन्हें बाजारों में लाया गया, उन्हें शराबी के दरबार में लाया गया। बस जैसे बयान किया ना, जनाब मोहम्मद हनफिया घोड़े की पुश से जमीन पे गिर गए। जैसे जमीन पे गिरे ना, जनाब मौला सज्जाद आगे बढ़े, अपने चचा के सर को उठाया, जानू पे रखा, कहा चचा घर जाके रोएंगे, चचा ये बाजार है, आप मदीने की गली में गिर गए हैं, चचा घर चलिए। अब जनाब मोहम्मद हनफिया से रहा नहीं गया, पूछा आप कौन हैं, मुझे बार बार चचा क्यों कहते हैं। अब मौला सज्जाद ने कहा, चचा आपने पहचाना नहीं, चचा मैं अली इब्न हुसैन, चचा मैं सैयद सज्जाद, चचा मैं ज़ैनुल आबिदीन। अब जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा, भतीजे आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई। कहा चचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, चचा आप घोड़े से गिर गए, चचा मैं दरबार में खड़ा था, जब यजीद इशारे कर करके पूछ रहा था इनमें ज़ैनब कौन है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत करनेगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, दुनिया से जुल्म का ख़ात्मा फरमा, दहशतगर्दी का ख़ात्मा फरमा, परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ईरान को फ़तह नुसरत नसीब फरमा, ईरान इराक़ शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा, परवरदिगारा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, गज़ा में, फ़लस्तीन में, शाम में, लबनान में, बहरैन में, यमन में, दुनिया भर में हालात ख़राब, अफ्रीका के ममालिक सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातमे हुसैन। जज़ाक